हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9 की बिहाइव बुक की चैप्टर 10 काठमांडू। हम इस बुक के पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब 1 to 4 पैराग्राफ ऑलरेडी हो गया है। हमारा आज का जो पोर्शन है वो है टॉपिक पैराग्राफ 5 to पैराग्राफ 8। सो लेट स्टार्ट पैराग्राफ 5 ऑफ द स्टोरी काठमांडू। आई कंसिडर व्हाट रोड आई शुड टेक बैक होम। मैं सोच रहा था कि कौन से रास्ते पे मुझे घर जाना चाहिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल पर से, अगर मैंने अपना ट्रैवल फिर से कंटिन्यू किया, एंथुजियाज्म मतलब मेरा उत्साह को प्रोपेल्ड किया, मीन होता है प्रोपेल्ड मतलब ड्राइवन होता है, फिर अट्रैक्टेड। अगर मैंने अपने उत्साह मतलब घूमने का जो ये शौक़ है इसको और फिर से बढ़ावा दिया, तो मुझे कहाँ कहाँ घूमना होगा इसके लिए। आई वुड गो बाई बस एंड ट्रेन टू पटना, तो मुझे इधर बस या फिर ट्रेन से पटना जाना होगा पहले। देन सेल ऑफ द गंगेज, फिर गंगा में बोट या फिर नाव से पास्ट बनारस होते हुए इलाहाबाद जाना पड़ेगा। देन अप द जमुना, फिर यमुना जाना पड़ेगा पास्ट आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली होते हुए। बट आई एम टू एग्जस्टेड, लेकिन मैं बहुत थक गया था, एंड होम सिक, और मुझे घर का याद आ रहा था। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज अगस्त मंथ का लास्ट डेट भी था। गो होम आई टेल माई सेल्फ, तो मैंने खुद को ही कहा कि घर जाओ। मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, सीधा अपने घर की ओर जाओ। आई एंटर ए नेपाल एयरलाइन, तो मैं तुरंत चला गया एक नेपाल एयरलाइंस ऑफिस पे जहाँ पे फ़्लाइट का टिकट बनता है, एंड बाय टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और कल के फ़्लाइट के लिए एक टिकट खरीद लिया। आई लुक एट द फ्रूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। होटल के चौराहे पे, एक कोने पे, चौराहे का जो कोना होता है, एक फ्रूट सेलर खड़ा था वहाँ पे, मैंने उसको देखा। इन हिज हैंड इज़ ए पोल, उसके हाथ में एक पोल मतलब होता है बेम्बो का जो डंडा जैसे होता है ना, जिसके ऊपर स्ट्रॉ वगैरह रहता है, जिसमें बांसुरी वगैरह लटकता है, उसी को पोल कहा गया है। तो उसके हाथ में एक डंडा जैसा था विद एन अटैचमेंट एट द टॉप, जिसके टॉप पे फ्रॉम हुइच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन, जिस जिस डंडे का ऊपर लगभग 50 से 60 बांसुरी अलग अलग डायरेक्शन पे, अलग अलग दिशाओं में लटक लटक रहा था। लाइक द क्विल्स ऑफ ए पोर्क्यूपाइन, जैसे पोर्क्यूपियन एनिमल का जो कांटे होते हैं उसी के जैसे, क्विल्स मीन कांटे। देयर आर बेम्बो, सभी बांसुरी बेम्बो का बनाया हुआ था, बांस का बनाया हुआ था। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, उसके पास क्रॉस फ्लूट्स और रिकॉर्डर्स भी था। फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन में रख रहा था, उस अपने डंडों को ज़मीन पर रख दे रहा था। सिलेक्ट्स ए फ्लूट, और एक फ्लूट का सिलेक्शन कर रहा था अपने ही स्टॉक ऑफ फ्लूट से, एंड प्लेस फॉर ए फ्यू मिनट, और कुछ समय तक बजाता था। द साउंड राइजेज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, वहाँ पर जितना भी हॉकर वगैरह लोग चिल्ला रहा था, जो ट्रैफिक का आवाज़ था, उन सब में से उस बांसुरी की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रहा था। ही प्लेज स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे बजा रहा था। मेडिटेटिवली, बहुत ध्यान से बजा रहा था। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, ज़्यादा दिखावा ना करके, मतलब ज़्यादा दूसरे हॉकर टाइप के लोग ज़्यादा जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं, इसका ऐसा कुछ नहीं था। इसका जो वे ऑफ अर्निंग था वो क्या था, बांसुरी सेलिंग था। इसके लिए वो बांसुरी बजा के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, ज़्यादा दिखावा नहीं। ही डज नॉट साउट आउट हिज वेयर्स, वो चिल्ला चिल्ला के अपने सामान नहीं बेच रहा था। ओकेशनली ही मेक्स सेल, उसके बाद वो एक सेल मतलब एक बांसुरी भी सेल करता है, ये सेल करता है, बट इन ए क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे, लेकिन थोड़ा दूसरी तरीके से, एज इफ दिस वेयर इंसिडेंटल टू दिस एंटरप्राइज, हो सकता है वो इसी ढंग से बेचता है, मतलब यही ये जो स्टाइल है वही उसका बेचने का स्टाइल है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, कभी कभी वो अपना बांसुरी का धुन थमा देता है, मतलब बांसुरी बजाना बंद करता है एक फ्रूट सेलर से बात करने के लिए। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, मैंने इमेजिन किया कि सालों से शायद इसी पैटर्न पे, इसी रूटीन पे उसका लाइफ चल रहा है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, उस जगह को छोड़ के जाना जहाँ पे बांसुरी बजा रहा था, वो मेरे लिए कठिन हो रहा था। फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, मैं जितनी बार फ्लूट का धुन सुनता हूँ मुझे मेरे साथ ऐसा ही होता है, मतलब वो मुझे अट्रैक्ट करता है, मैं फैसिनेटेड हो जाता हूँ उसके प्रति। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, ये मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छा साउंड लगता है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट्स, ऐसा कोई कल्चर नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे फ्लूट का यूज़ नहीं होता है। द रेडनी, द रिकॉर्डर, द जापानी शकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रेथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स, मतलब राइटर यहाँ पे बताना चाहता है कि देश में ऐसा, मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे फ्लूट्स का यूज़ नहीं होता है। हो सकता है
बांसुरी का स्टाइल अलग है, टोन अलग हो सकता है, लेकिन बांसुरी का यूज़ होता है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। हर एक बांसुरी का अलग अलग जो फिंगरिंग होता है, मतलब बांसुरी के ऊपर जो होल्स होता है वगैरह, उसके ऊपर उंगली प्रेस करना वगैरह, मतलब बजाना, धुन धुन भी अलग हो सकता है, लेकिन बांसुरी है। इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशंस। इसका अपना अपना एक एसोसिएशन होता है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। फिर भी ये जो बांसुरी का आवाज़ होता है, इसके सुनने के बाद मुझ में एक अजीब सा मतलब अट्रैक्ट इसके प्रति होता है, जो कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ह्यूमन वॉइस ही जैसा ही है, ह्यूमन सेंटेंस या फिर फ्रेज की जैसा ही बांसुरी का धुन भी लग रहा है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ। वो क्यों ना होगा, एक बांसुरी का धुन, बांसुरी का जो स्वर है, वो इंसान के भाषा, इंसान के सेंटेंस जैसा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक इंसान भी चलता है हवा से, वैसे एक बांसुरी भी चलता है ब्रेथ मतलब हवा से। हवा बंद तो इंसान का ज़िंदगी भी बंद, हवा बंद तो बांसुरी का सुर भी बंद। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन। जब इट टू नीड्स टू पॉज, ये भी रुक जाता है जब तक इसमें हवा नहीं भरा जाता है। मतलब जब सांस लेने के लिए सांस चलता है तो इंसान का सांस चलता है, तो इंसान हवा भरता है तो ये चलता है, नहीं तो रुक जाता है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी। मैं पहली बार इतना ज़्यादा अफेक्टेड हुआ हूँ बांसुरी का धुन से। सरप्राइज मी एट फर्स्ट। ये पहली बार मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ उस फ्रूट सेलर का आवाज़ से। पर ऑन द प्रीवियस ओकेशंस, पहले जितना भी ओकेशंस हुआ था, दैट आई रिटर्न होम, जब मैं वापस आता था आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, बाहर बहुत दिन रहने के बाद छुट्टियों में, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल। मैंने इतना गौर नहीं किया था, इतना आवाज़ को नोटिस नहीं किया था। एंड सडनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। और आज जितना इंपॉर्टेंस दे के, सिग्निफिकेशन दे के मैंने उसकी आवाज़ को जज किया, उस फ्रूट सेलर का जो फ्रूट का आवाज़ है, वो मैंने पहले कभी नहीं किया था। तो पैराग्राफ 8 के साथ हम लोग का काठमांडू स्टोरी कंप्लीट होता है। अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।